हे रामायण के रामायण पर श्रद्धा करने वाले विद्वानों, वार साहब के विद्वानों और वास्तविक रामायण बनाने वाले विद्वानों, आप ध्यान दीजिए कि विश्व का प्रथम श्लोक कहाँ उच्चरित हुआ। विश्व का प्रथम काव्य या प्रथम श्लोक है मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती क्षमा यद क्रौंचम मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। अब ये उच्चरित कहाँ हुआ पनासा में, लेकिन पनासा में कहाँ उच्चरित हुआ एक पुस्तक में दिया हुआ है। मैं पहले बता दूं, विश्व का प्रथम श्लोक कहाँ उच्चरित हुआ। यह स्थान तमसा तीर्थ से पूर्व में घोर जंगल था, यानी ज्वाला देवी से 100 मीटर नीचे तमसा तीर्थ है, यानी तमसा घाट है तमसा नदी में। वहाँ से ठीक पूरब जब गंगा की ओर आप चलिए, गंगा जी वहाँ दिखाई पड़ती हैं, तो घोर जंगल था। तमसा तीर्थ से 100 मीटर पूर्व में वाल्मीकि जी हाथ में बलकर लिए टहल रहे थे कि क्रौंच पक्षी, जिसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था, निषाद ने बाण से बेध दिया। वही स्थान प्रथम श्लोक का है। पनासा से गंगा यमुना संगम, पनासा से गंगा यमुना संगम 27 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में है। और पश्चिमोत्तर में है। अब इसके लिए प्रमाण के लिए द्वितीय वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय सर्गे श्लोक 9, 10, 11, 12, 13, 14 पढ़ें। अब श्लोक देखिए, मैं पढ़ देता हूँ कि तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तं मनपायिनं ददर्श भगवान तत्र क्रौंच योश्चारु निःस्वनम। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वह दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहाँ देखा। तस्मात् तु मिथुनादेकं पुमांसं पावनिश्चयः जघान बहिर्निलयो निषादः तस्य पश्यतः। उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण बैरी था, वहाँ आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुन के देखते देखते बाण से बेच डाला। तम सोण परीतांगम श्रेष्ठमानम महीतले भार्या तो निहितम दृष्टा करुराव करुणाम गिरम। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चीत्कार कर उठी। वियुक्ता पत्न्या तेन द्विजेन सहचारिण्या तामशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पद से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। तथाविधम द्विजम दृष्टा निषादेन निपातितम ऋषैर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यम संपद्यत। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की यह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। ततः करुण वेदित्वात् अधर्मोऽयम् इति द्विजः निशामृतिम क्रौंचीम इदम वचनमब्रवीत्। स्वभावता करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्मर्षि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोते हुए क्रौंची को देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा। मां निषाद, यही है विश्व का प्रथम श्लोक। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंचम मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यह श्लोक श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे द्वितीय सर्ग श्लोक 15वां है। ये विश्व का प्रथम श्लोक है
और पनासा तीर्थ यानी जहाँ लोग स्नान करते हैं पनासा में, पनासा घाट आज भी बना है, वहाँ से 100 मीटर पूरब में है।